ओम योग सन्निधि में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में सेहत के प्रति लोगों में, खास करके भारत में लोगों में काफ़ी रुचि बढ़ने लगी है। और यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के जो औसतन आयु है वो 2 साल 2 महीना बढ़ी है। जहाँ 10 साल पहले तक हमारे भारत के औसतन आयु 67 साल 5 महीना होती थी, आज इस 10 साल में वो बढ़कर 69 साल 7 महीना हो गई है। पर फिर भी यह दुनिया की औसतन आयु से 3 साल कम है, क्योंकि दुनिया की औसतन आयु 72 साल 6 महीना है और हमारा अभी बढ़कर भी उनसे 3 साल कम है। तो हमें और भी ज़्यादा हेल्थ के प्रति जागरूकता लानी है और लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सेहत के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे, हमारे देश के लोग उतनी सेहतमंद होंगे और हमारा देश का औसतन आयु बढ़ेगी। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले 10 वर्षों में लोगों में सेहत के प्रति रुचि बढ़ने के कारण सब जानते हैं योगा में तो बहुत ही रुचि बढ़ी है, पर इसके साथ साथ युवाओं में जिम के प्रति रुचि बढ़ी है और लेडीज़ लोगों में, ज़्यादातर लेडीज़ लोगों में जुम्बा एरोबिक और फिटनेस डांस क्लास और भी कई सारे अलग अलग देशों के ट्रेडिशनल जो फिटनेस प्रैक्टिसेस है उसके भी सेंटर्स और प्रैक्टिसेस हमारे देश में बढ़ने लगी है। तो ये एक अच्छी खबर है और अच्छी बात है कि इस ओर लोगों के रुझान बढ़ रहे हैं। पर हमारी देश के औसतन आयु कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जिम, जुम्बा, एरोबिक्स और जो भी तरह तरह का एक्सरसाइजेस है, इनमें फिटनेस, स्ट्रेंथ और मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, स्टैमिना बिल्डिंग, ये सब चीज़ शामिल है। पर एक चीज़ की कमी उनमें है, जो है लंबी उम्र के लिए प्राणायाम का अभाव। क्योंकि हमारे शरीर हमारे मन और मस्तिष्क के हिसाब से रिएक्ट करती है। तो हमारे मन और मस्तिष्क को हम जितने मजबूत रखेंगे, हम उतनी सेहतमंद रहेंगे और लंबे समय तक निरोग रहेंगे। अब ये एक सोचने वाली बात है कि जहाँ वनस्पति और जड़ी बूटियों का भरा देश भारत एक समय में, प्राचीन समय में 100 से अधिक साल जीने की शास्त्रोचित प्रमाण मिलते हैं, वहाँ औसतन आयु इतनी कम क्यों है? तो इसका एक ख़ास बात यह है कि देश की आज़ादी आने तक, देश आज़ाद होने तक अंग्रेज़, केवल अंग्रेज़ नहीं, उनसे पहले भी पिछले जो आज़ाद होने तक 1000 साल आक्रांता तथा अंग्रेज़ लोग जितने लूटपाट किए इस देश में, लोग कितने प्रताड़ित हुए, मानसिक तनाव में जिए,
अभाव में जिए तो सूखे की स्थिति बनी 19वीं 20वीं सदी के आरंभ में। तो ये सब कारण के वजह से आज़ादी मिलते मिलते हमारे देश के औसतन आयु जो है सिर्फ 32 साल हो गई थी। ज़्यादातर बच्चे 1 साल के अंदर अंदर अनाहार मृत्यु में प्राण गंवा देते थे, बुजुर्ग जिंदा नहीं रहते थे। तो एक खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पिछले 10 साल तक 67.5 तक पहुंचा। और जब 2014-15 में, खास करके जब 15 में इंटरनेशनल योगा डे का डिक्लेयर हुआ अभी के सरकार के द्वारा उनके प्रयास से यूएनओ में ये अप्रूव हुआ, तो इजाज़ का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, तो लोगों में फ़िटनेस के प्रति जागरूकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो तरह तरह के फ़िटनेस सेंटर्स है, जैसे जिम है, जुम्बा एरोबिक सेंटर है, डांस क्लासेस है, अदर भी स्विमिंग क्लासेस होती है, हर तरह के ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो मेरा सलाह है अपने अपने उम्र और ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे आपको, अगर आप युवा हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ आपका अच्छा है और ज़्यादा आप मोटा नहीं हैं, ओबेसिटी के ज़्यादा शिकार नहीं हैं, अभी शुरुआती स्टेज है और थोड़ा मोटापे की और बढ़ रहे हैं, तो आप जिम ज्वाइन करें और वहाँ पे जो भी अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइजेस है उसको चुनें, पर साथ साथ योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप खुद 1 हफ्ता सुबह जल्दी उठिए और फ्रेश होकर थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा योगासन करें, अपने फ्लेक्सिबिलिटी बनाएं। योगासन में सारे करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम करें जो जोड़ों का एक्सरसाइजेस है, अपने सारे शरीर के उंगली, हाथ, पैर, गर्दन, इसका थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें। और 10 से 15 मिनट जब थक जाएंगे इस एक्सरसाइज से, या ये थोड़ा 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपने मन को शून्य की तरह जीरो बनाकर कुछ भी ना सोचे, एकदम मेडिटेशन में बैठे, मन और शरीर और आत्मा के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करें, जिसको हम सिंक्रोनाइज कहते हैं इंग्लिश में। एक अच्छा सिंक्रोनाइज हो रहेगी तीनों में, तो आपका माइंड स्थिर रहेगा, आपका बॉडी डेवलप करेगा और आपका आत्मा, आपका जो सोल है, सोल क्या है, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, इसको सोल कहते हैं, अपना जो चेतना है, इसको योग की भाषा में सोल कहते हैं। इस चेतना शक्ति को मजबूत रखिए और आपके समय है तो आप इससे भी और ज़्यादा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्योंकि योग एक विशाल यात्रा है, ये एक छोटी टॉपिक नहीं है। इसके ऊपर हमारे और भी वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ज्ञान मिल सकता है। पर अभी हम सिर्फ बात करेंगे, आप अगर जिम जाते हैं, और लेडीज़ लोगों के लिए सलाह है, अगर आप जुम्बा एरोबिक्स जाते हैं, डांस क्लासेस जाते हैं, स्विमिंग वगैरह करते हैं, दौड़ वगैरह लगाते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ आप ये जो योगिक क्रियाएं हैं इसे भी घर में करें। आप देखिएगा आपका सेहत में 4 चांद लग जाएगी। अब खाली इतने से तो नहीं होगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक बैलेंस डाइट, एक स्वस्थ दिनचर्या के साथ सुबह समय पर उठना, समय पर सारे प्रैक्टिसेस करना, समय पर खाना खाना, पानी का रिक्वायरमेंट को पूरा करना और इधर उधर की फालतू चीज़ें ना खाना। ये सब चीज़ अगर आप करेंगे तो आप बेहद सेहतमंद रहेंगे। और हमारा गारंटी है, आप कम से कम अगर 2 साल इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लें तो आपने जीवन में 10 साल की उम्र आप गारंटी के साथ बढ़ा सकते हैं। तो ये आप करके देखें, क्योंकि हमने आजमाया है। ये जो छोटे छोटे
क्रियाएं हैं प्राणायाम के, आसन के और हमारे मेडिटेशन के, ये माइंड, बॉडी और सोल को इतने सिंक्रोनाइज कर देती है कि आपके बॉडी इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो जाती है और जो भी छोटे छोटे सीजनल इन्फेक्शंस है इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। क्योंकि योग करने से पहले मैंने खुद देखा है कि हर सीजन, जितने बार सीजन में चेंजेस होती है साल में 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो मुझे 10 से 15 दिन के लिए तबीयत ख़राब होती थी, छींक, खांसी, बुखार, ये सब 10-15 दिन तक होती थी। पर पिछले कई सालों से ये धीरे धीरे घटते घटते एकदम ना की बराबर होने लगी है और बाई चांस कभी कभार छींक, खांसी थोड़ा फील होती है तो एक आध दिन में वो ठीक हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना दिनचर्या को तय करें और योग प्राणायाम को हर एक्सरसाइज के साथ, चाहे वो जिम हो, जुम्बा एरोबिक हो या कोई भी डांस वगैरह हो, उसके साथ साथ आप योग को अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें। यही हमारी इच्छा और आकांक्षा है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगले अंक में फिर नए विषय पर बात करेंगे और तब तक के लिए ओम।